समय पितृपक्ष चल रहा है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं। गया जी, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड कर रहे हैं। पितृपक्ष में पिंडदान के लिए लोग कई जगहों पर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बिहार में गया जी का है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो अश्विन अमावस्या तक यानी कि 16 दिन तक चलेगा। इस दौरान प्रयागराज से लेकर वाराणसी और बद्रीनाथ से लेकर गया जी तक अपने पितरों का श्राद्ध करने लोग पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान पूर्वज धरती पर मौजूद रहते हैं। पितृदेवता हमारे घर पधारते हैं और जो लोग उनके लिए ध्यान करते हैं उन्हें वो आशीर्वाद भी देते हैं। इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जा रहा है। पितृपक्ष में श्राद्ध किसी भी पवित्र नदी किनारे करने का विधान है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जगह भी निर्धारित की गई है। पहले प्रयागराज, फिर वाराणसी और उसके बाद गया जी में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ गया जी में पिंडदान करने के लिए, क्योंकि पितृपक्ष पवित्र पितृपक्ष चल रहा है अभी। तो हमारी इच्छा थी कि हमारे पुराने जितने भी पूर्वज हैं उनको हम पिंडदान करें। उनका पिंडदान करने से एक मान्यता है हिंदू धर्म में कि अपने पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। उसके कारण हम लोग हमारे पूर्वजों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पितरों को कुछ तर्पण के लिए बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी, और गया जी एक पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए देश में कई जगह हैं, पर बिहार में फल्गु नदी के किनारे मौजूद गया विशेष है। हर साल लाखों की तादाद में लोग गया जाकर माता पिता और पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष महीने में जो ये गया क्षेत्र है, यह एक तीर्थ है, और यहाँ केवल पिंडदान करने वाले आने के बाद सारे पितृ जो होते हैं तीर्थ में आकर के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में है। और यहाँ तीर्थ केवल करने से हमारे जो पितर, जो भटकती आत्माएं हैं, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं या जिनका मुक्ति नहीं होती है, सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मान्यता ये है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए गया को मोक्ष की स्थली भी कहा जाता है, और पुराणों में बताया गया है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया जी में हर साल 17 दिनों का श्राद्ध कर्म होता है। गया में पिंडदान करने का महत्व ये है कि जो पितृ लोग गुजर जाते हैं उनकी श्राद्ध करने के लिए गया में आते हैं, और उनका यहाँ पिंडदान करके अपने पितृलोक को उद्धार करके जाते हैं। यहाँ पर हर एक साल 17 रोज के गया श्राद्ध होता है। तो बहुत लोग 1 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 3 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 5 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 7 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 9 रोज में भी चले जाते हैं, और कोई 17 रोज रह करके श्राद्ध, त्रिपक्षी श्राद्ध इसको बोलते हैं। मान्यता ये है कि गया में पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और इसके बाद पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि फल्गु नदी के तट पर ही भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया था। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने भी इसी जगह पर श्राद्ध कर्म किया था। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया के महत्व का वर्णन किया गया है। सीता जी ने यही नदी के उस पार, फाल्गु नदी के उस पार दशरथ जी को पिंडदान किया था, इसलिए कि रामचंद्र जी जो थे गए थे सामान की व्यवस्था करने। तो देर हो गया, तो दशरथ जी ने कहा कि जो है उसी का पिंडदान कर दो। तो सीता माता ने बालू का ही पिंडदान कर दिया था, और इसका यह बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में है। जो विष्णु पद मंदिर है, गयासुर नाम के राक्षस को अपने दाहिने पैर से भगवान विष्णु ने दबाया था। तो कहते हैं कि भगवान गयासुर नाम का जो राक्षस था उसका मोक्ष हुआ, इसलिए हमारे पितर भी मोक्ष हो जाते हैं यहाँ केवल आने मात्र से। हर साल पितृपक्ष में यहाँ श्राद्ध करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है, और इसके लिए पितृपक्ष का मेला भी लगता है।
गया की कहानी गयासुर नाम के असुर से जुड़ी हुई है, जिसे ब्रह्मा से पवित्र शरीर का वरदान मिला था। उसके दर्शन से ही लोग पाप मुक्त होने लगे, लेकिन इस वरदान का गलत इस्तेमाल होने लगा तो भगवान विष्णु ने यज्ञ के लिए उसका पवित्र शरीर मांगा। 5 कोस में फैले उसके शरीर पर ही यज्ञ हुआ और वो जगह तीर्थ बन गई। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। गयासुर यानी कि गया की पवित्र जमीन पर ब्रह्मा और शिव भी निवास करते हैं। इसीलिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए इस जगह को अति उत्तम माना जाता है। इस पृथ्वी पर पिंडदान का स्थान बहुतों है, लेकिन हर तीर्थ का अलग अलग पिंडदान का महत्व है। पितृ मुक्ति के लिए जो है पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं है, उसके लिए एक ही स्थान है, यहाँ विष्णु पद पिंड देने से ही उनका 7 गोत्र का उद्धार है, जिसका कि प्रमाण है पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा मातृ भग्नि सप्त गोत्रानितार है। 7 गोत्र का उद्धार है भगवान विष्णु के चरण पर अपने गोत्र के निमित्त एक पिंड देने से। ये गया जी का महात्मा है और वो वरदान जो है गयासुर राक्षस ने लिया है भगवान विष्णु से कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका चरण और आपके चरण पर जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे उनको मुक्ति प्राप्त होना चाहिए, कभी बंद नहीं होगा। ये वरदान गयासुर राक्षस का है। पिंडदान और श्राद्ध के लिए बद्रीनाथ का भी महत्व है। मान्यता ये है कि यहाँ भगवान नारायण का कपाल है। मौसम ठीक होने से बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का फिर से तांता लगने लगा है। यहाँ मौसम सुहावना है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। श्रद्धालु गर्म कपड़ों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं। लोग अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए भी बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जो कि पितृमोक्ष धाम है, पितरों का जो है पितृपक्ष यहाँ पे जो है शुरू हो गया। भक्तों का जो है आना जाना, श्रद्धालुओं का आना जाना, और जिन विचारों ने अपने जो है पितरों का उद्धार, उनकी शांति के लिए जो आस्था रखना है, भगवान उनकी जो है पितरों की जो है भक्ति के लिए उनके लिए रास्ता और मौसम इतना सुंदर कर दिया है। अब सभी भक्तों से जो है अनुरोध है कि वो तीर्थ धाम में आकर के, इस पितृमोक्ष धाम में आकर के अपने पितरों का जो है उनके उद्धार और उनकी शांति के लिए पितृ धाम में पहुँचने का कष्ट करें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि वंशजों के रक्त में पितरों के अंश हैं और इसीलिए सभी अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। इसी ऋण को उतारने के लिए श्राद्ध कर्म का विधान है। इस दौरान श्राद्ध तर्पण या फिर पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, तर्पण और श्राद्ध करने वालों को पितृऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। इससे परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलने से जीवन की तमाम कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन सेलोड़ी, गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के एक गंभीर प्रयास की, जो कि आईआईटी जोधपुर की तरफ से किया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों ने एआई संचालित ऐसी व्यवस्था तैयार की है जो कि ट्रैफिक पैटर्न का सटीक अनुमान लगा सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसका जेन एआई सड़क की तकनीकी गड़बड़ियों और लापरवाहियों से भी समय रहते खबरदार करेगा। यानी कि एआई का कमाल, जाम और हादसों से हम नहीं होंगे बेहाल। देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में जल्द ही कमी आ सकती है। सड़क हादसों के लिए वाहन चालकों की लापरवाही के अलावा तकनीकी गड़बड़ियों को भी जिम्मेदार माना जाता है। रोड सेफ्टी में बाधा बनने वाले उन्हीं तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब करेगा। तकनीक के इस दौर में सड़क पर निकलने वाले हर इंसान को एआई आधारित सुरक्षा कवच देने की तैयारी चल रही है। आईआईटी जोधपुर की तरफ से एक ऐसा जेन एआई यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया गया है जो दुर्घटना के न केवल सटीक कारणों का पता लगाएगा बल्कि सड़क हादसों को रोकने में भी मदद करेगा। मेरा टीम अभी 3 एरिया में काम कर रहा एंड बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। एंड वो 3 रिसर्च एरिया है, एक है जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन,
और व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क के लिए, और सेकंड एरिया है जनरेटिव एआई फॉर स्मार्ट हेल्थ केयर, और थर्ड एरिया जो है ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट। और हम लोग डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन कर रहे हैं रिलेटेड टू द हेल्थ केयर प्रॉब्लम, related to the transportation problem and related to the your law enforcement and land record management. So land record management and law enforcement के लिए हम लोग blockchain यूज़ कर रहे हैं, and smart health care and smart transportation के लिए हम लोग generative AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन हम लोग का आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने में सहायता करेगा। सड़कों पर लगने वाला जैम भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, खासकर पीक ट्रैफिक आवर में, यानी दिन का वो समय जब छोटे बड़े शहरों की सड़कों पर वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। ये आमतौर पर सुबह और शाम को होता है, जब लोग काम या स्कूल के लिए आते जाते हैं। पीक ट्रैफिक आवर के दौरान सड़कों पर लगने वाला लंबा जैम आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करता है, दुर्घटनाओं से जुड़े खतरे को भी बढ़ाता है। जैम में लंबे समय तक फंसे लोगों में तनाव भी पैदा कर देता है। यही नहीं, सड़कों पर गाड़ियों की बेहिसाब संख्या वायु प्रदूषण भी फैलाती है। इन सभी कारणों से सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है। इस समस्या से निपटने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन और जन जागरूकता अभियानों के अलावा IIT जोधपुर ट्रैफिक जाम के अलावा सड़क हादसों पर भी AI के जरिए रोक लगाने में जुटा है। सड़क हादसे के बढ़ते मामलों के बीच भारत में रोड सेफ्टी को लेकर लगातार नए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फिर भी सड़क हादसों में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। तेज रफ्तार हाईवे और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित वाहनों के बावजूद भारत में बढ़ते सड़क हादसे लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। सरकार और राज्यों की कोशिशों के बावजूद सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिसके सबसे ज्यादा शिकार युवा और कामकाजी लोग हो रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2023 में देश भर में 4.8 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से 1,72,890 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,62,825 लोग जख्मी हुए। इसका मतलब है कि देश में औसतन हर दिन 474 लोगों की मौत हो रही है। हर घंटे के हिसाब से करीब 20 लोग सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इसी रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि हादसों में मरने वालों में 66% युवा जो 18 से 45 साल के थे। वहीं अगर 18 से 60 साल तक के कामकाजी लोगों को देखें तो ये आंकड़ा 83.4% तक पहुंच जाता है। यानी हादसों का सबसे बड़ा असर परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर हो रहा है। साल 2023 में हुए कुल सड़क हादसों में से 31.2% राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए हैं, जबकि राज्य राजमार्गों पर 22% सड़क हादसे हुए हैं। बाकी 46.8% हादसे दूसरी सड़कों पर दर्ज किए गए। जगह के हिसाब से देखा जाए तो सड़क हादसों में सबसे ऊपर राज्य तमिलनाडु है। वहीं सड़क हादसों में जान गंवाने वाले राज्य में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। यानी गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गलत दिशा में गाड़ी चलाना दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है। यही नहीं, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना भी मौतों की बड़ी वजह में शुमार है। ऐसे में IIT जोधपुर की तरफ से विकसित जेन AI यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ते सड़क हादसों की सही वजहों को भी जानकर उनको टाला जा सकेगा, जिससे सड़क हादसों के बढ़ते मामलों में भी कमी आएगी। यानी IIT जोधपुर की तरफ से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा ये जेन AI राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी कदम है। जोधपुर से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।